अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्योंकि हम आपको हर वक्त कोई ना कोई डिप्रेशन वाली खबर देते रहते हैं कि आज फलां हो गया, आज फलां हो गया। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो आपको डिप्रेशन देना होता नहीं है। हमारा मकसद होता है कि आपको हर चीज़ से सब हासिल हो। लेकिन अब मैंने सोचा कि कुछ चेंज होना चाहिए, बंदे को कुछ मेंटली फ्रेश भी होना चाहिए, इसलिए मैंने एबटाबाद का ट्रिप लिया। इस ट्रिप में हम सबसे पहले आएंगे इलियासी मस्जिद, जो कि बड़ी फेमस मस्जिद है और बड़ी ही खूबसूरत, और समझे इसमें बड़े मौजूदात भी हैं जो सामने आते हैं। और क्योंकि ये मैं अपनी दिली सेटिस्फेक्शन के लिए इस मस्जिद का व्लॉग इसलिए बनाने लगी हूँ कि इंडिया में राम मंदिर जो है वह हमारी मस्जिद को गिरा के जो राम मंदिर बनाया गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो जगह ही हमारी थी। लेकिन देखें, ये जगह हमारी अपनी है। मैं अपने एक दिली सुकून के लिए आज आपको इलियासी मस्जिद का विजिट करवाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ आइए। बहुत डिफरेंट जायका, समझे मिनरल वाटर, तो क्या उसमें तो बड़ी मिलावट है। ये कुदरती पानी नेचुरल अल्लाह की तरफ से जो एक चीज़ अल्लाह ने अता की है, नेचुरल। ये देखिए, ये पानी कितना खूबसूरत। तो ये है इलियासी मस्जिद, और इसका सबसे बड़ी जो चीज़ है मुझे आके ये जो पानी आ रहा है ये पहाड़ों के अंदर से आ रहा है। ये पानी देखें आप, ये सारा पानी जो है ये पहाड़ों के अंदर से आ रहा है। ये कुदरती पानी है और बहुत साफ शफाफ पानी है। लोग ना सिर्फ यहाँ से वजू करते हैं बल्कि यहाँ से पानी पीते भी हैं। और अल्लाह का मौजज़ा, इस शदीद सर्दी में ये पानी गर्म होता है और गर्मियों में सब ठंडा होता है। और एक वक्त था कि इस पानी के अंदर से मछलियाँ आती थी। ये एक अल्लाह का मौजज़ा कह लें कि जो मछलियाँ हैं वो कहाँ से आती थी, इस चीज़ का आज तक नहीं मालूम हो सका। आइए आगे। इसी मस्जिद का एक हिस्सा जो कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ के अंदर से मस्जिद में पानी आता है, वहीं ये खूबसूरत हसीन तालाब भी है। ये नेचुरल पानी, और ये हमारे अल्लाह की शान है। एबटाबाद की इलियासी मस्जिद, ये वो जगह है, ये वो तालाब है जहाँ से पहले मछलियाँ हुआ करती थी। जो हमारे अपने रिलेटिव हैं, मेरी बहन है, बहनोई है, क्योंकि वो वही पैदा हो, उन्होंने एक वक्त में इसी तालाब में जमीन के अंदर से मछलियाँ आती थी, उनको उन्होंने खुद देखी और पकड़ी। और मस्जिद का मदरसा है, बहुत बड़ा है, और यहाँ बहुत से खवातीन और बच्चे और बच्चियाँ कुरान हिफ्ज़ करते हैं। तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो इधर नमाज अदा करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। जी, तो ये मस्जिद जो है ये 1935 से आबाद है। तो वक्त के साथ साथ आपने इसमें क्या चेंजिंग महसूस की? साथ तो ये है कि पहले मदरसा नहीं था, तो खान साहब ने ये जगह दी, मदरसा निकाला। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हर साल इधर इत्तिकाफ करते हैं, तो 4-5
बड़ी खासियत है हमारे मुफ्ती साहब उनकी महाना मजलिस हर साल यहाँ से एक कुरान तैयार होता है। क्लासें होती हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ये जो मस्जिद है इसका रकबा कितना है? क्योंकि मैंने देखा ये बहुत बड़ी मस्जिद है, इसका रकबा कितना हो? सोनी जरा ना अनलिमिटेड है क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है, अनलिमिटेड है क्योंकि इसके मदारस भी हैं। फिर इसके अलावा इसके नीचे आपने पानी वाला वो देखा, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं। और माशाल्लाह ये हमारी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और ये कि बता रहे हैं कि यहाँ से हर साल जो है वो 30 बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करके निकलते हैं। और अल्लाह ताला हमारी मसाजिद को ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे ही इनको कायम दायम रखे। और हम मुसलमानों की ये जो मैं कहती हूँ ये मस्जिद अब एक शाहकार है पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में। और इसका जो पानी इसके अंदर ये पानी के ऊपर है, ये कुदरत का एक मौजूदा है कि पानी के ऊपर ये मस्जिद जो है वो आप जी। और यहाँ के हम सब बड़े शुक्रगुजार हैं यहाँ के मौलाना साहब के, यहाँ के सारे अमले से जिन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।